अनाथ बहनों की जादुई पूरी सब्जी। अरे दुर्गेश्वरी, अरे हमारी बिटिया कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ हो सकती है? यहीं आसपास खेल रही होंगी। आप दुकान संभालिए, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। रतनलाल अपनी दुकान में पूरी सब्जी बना रहा होता है, जिसके बाद दुर्गेश्वरी अपने दोनों बेटियों को ढूंढने के लिए जाती है। तभी दुर्गेश्वरी को कुछ ही दूरी पर उसकी दोनों बेटियां खेलते हुए नजर आती है। ओहो, तुम दोनों यहाँ पर हो। तुम्हारे पिताजी तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, पिताजी हमें बुला रहे हैं। चलो संगीता, पिताजी के पास चलते हैं। लेकिन मुझे अभी तो खेलना है, मुझे खेलने दो ना माँ। अरे बेटा, बाद में खेल लेना। दुर्गेश्वरी अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने पति रतनलाल के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद रतनलाल अपनी दुकान में गर्मा गर्म पूरी सब्जी बनाकर अपनी दोनों बेटियों को देते हुए कहता है, सुबह से बस खेल ही रही हो, लो पूरी सब्जी खा लो। पिताजी, आपके हाथों की पूरी सब्जी तो बहुत स्वादिष्ट होती है और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। अरे पिताजी, पहले मुझे दो, बहुत जोरों से भूख लगी है। पिताजी, आप हमेशा पहले दीदी को देते हो, मुझे क्यों नहीं देते हो? अरे ऐसी बात नहीं है बेटी, ये लो, मैं पहले तुम्हें दे देता हूँ। आरती और संगीता दोनों बहनें पूरी सब्जी खाने लगती हैं, जिसके बाद ऐसे ही उन दोनों को अपने माता पिता की दुकान के पास खेलते हुए सुबह से शाम हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ शाम होते होते रतनलाल और दुर्गेश्वरी पूरी सब्जी बेचकर ठीक ठाक पैसे कमा लेते हैं। अब रात होने का समय हो गया है, अब तो कोई पूरी सब्जी खरीदने आएगा ही नहीं। एक काम करते हैं, दुकान तो बढ़ा देते हैं। हाँ, आप सही कहते हो। चलो, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। रतनलाल और दुर्गेश्वरी दोनों दुकान को बढ़ाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ कुछ गुंडे आ जाते हैं, जो रतनलाल को चाकू दिखाकर कहते हैं, देख, ज्यादा मगजमारी करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे बोल रहा हूँ, जितना भी माल पानी है सारा मुझे दे दे। अरे कौन हो तुम लोग, और ये चाकू हमें क्यों दिखा रहे हो? अच्छा, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, जो भी तुम्हारे पास है सब कुछ हमें दे दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़कर दिखाओ। आज तुम्हारी खटिया खड़ी नहीं कर दी तो मेरा नाम भी रतनलाल नहीं। रतनलाल अपनी दुकान बचाने के लिए उन गुंडों से लड़ने लगता है, लेकिन वो गुंडे रतनलाल के ऊपर हावी हो जाते हैं, जिसके बाद वो चाकू से रतनलाल के साथ साथ दुर्गेश्वरी को भी मार देते हैं। उन्हें मारकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। अपने माता पिता को मरते हुए देख संगीता और आरती रोने लगती है। माँ, पिताजी, उठो ना। क्या हुआ आपको? आप उठ क्यों नहीं रहे हो? आपका खून क्यों निकल रहा है? दीदी, माँ और पिताजी उठ क्यों नहीं रहे हैं? वो सो क्यों रहे हैं? आज माँ पिताजी घर पर नहीं जाएंगी क्या? मुझे जोरों से भूख लगी है। कुछ ही देर में वहाँ पर गांव के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर रतनलाल और दुर्गेश्वरी का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। उस दिन के बाद से आरती और संगीता दोनों बहनें अकेली रह जाती हैं। अब उनके पास केवल उनके माता पिता की पूरी सब्जी की दुकान ही थी। एक दिन आरती को सपने में उसकी माँ दिखाई देती है। माँ, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? आपके जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। हमारे पास खाना भी नहीं है और हमें पूरी सब्जी बनानी नहीं आती। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। हम नहीं है तो क्या हुआ, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए जादुई मसाला लेकर आई हूँ। जब तुम इसे पूरी सब्जी बनाने में डालोगी तो वो पूरी सब्जी अपने आप स्वादिष्ट बन जाएगी। लेकिन माँ, मैं पूरी सब्जी कैसे बनाऊंगी? मैंने तो कभी पूरी सब्जी बनाई ही नहीं। अरे बेटा, आजकल YouTube पर सब कुछ है। तुम YouTube पर देखकर पूरी सब्जी बनाना सीख लेना और अपनी छोटी बहन संगीता का अच्छे से ख्याल रखना। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, आरती का सपना टूट जाता है और वो अपने हाथ में एक मसाले का डिब्बा देखती है। अरे ये तो वही मसाला है जो सपने में मेरी माँ ने मुझे दिया था। लगता है मेरे सपने में मेरी माँ हकीकत में मेरे पास आई थी। आरती अपनी छोटी बहन संगीता को लेकर अपने साथ अपने पिता की पूरी सब्जी की दुकान पर चली जाती है, जिसके बाद आरती वहां पर YouTube चलाकर पूरी सब्जी बनाना शुरू कर देती है। बनाते बनाते वो अपनी माँ का दिया हुआ मसाला पूरी सब्जी में डाल देती है। उसके मसाला डालते ही पूरी सब्जी अपने आप बहुत स्वादिष्ट बन जाते हैं। अरे अरे,
ये क्या, अभी तो मैंने मसाला डाला ही था। ये पूरी सब्जी तो अपने आप तैयार हो गई और इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। यकीन ही नहीं होता कि मैंने YouTube पर से ये देखकर बनाई है। पूरी सब्जी की खुशबू पूरे गांव में एक चिंगारी की तरह फैल जाती है, जिसके बाद उस खुशबू के पीछे लोग खींचे चले आते हैं। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या खुशबू आ रही है। इस खुशबू से तो मेरा दिल ललचा रहा है। क्या ये खुशबू तुम्हारी पूरी सब्जी में से आ रही है? हाँ हाँ, ये पूरी सब्जी में से आ रही है। क्या तुम पूरी सब्जी खाना चाहोगी? अरे नेकी और पूछ पूछ, इसमें पूछने की क्या बात है, मैं तो जरूर खाऊंगी। जरा मेरे लिए 2 प्लेट तो लगाना। आरती आनंदा के लिए 2 प्लेट लगा देती है, जिसके बाद आनंदा 2 प्लेट पूरी सब्जी खाती है, जिसके बाद वो आरती को पैसे देकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही गांव के कई सारे लोग पूरी सब्जी खाने के लिए उनके दुकान पर पहुंच जाते हैं। अरे वाह दीदी, देखो तो जरा, आपके हाथों की पूरी सब्जी खाने के लिए पूरा गांव उठा चला आया है। इतने सारे लोगों को देखकर आरती थोड़ा घबराने लगती है, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करते ही उसकी माँ की याद आती है। अरे मेरी बच्ची, घबराने की कोई बात नहीं है। एक एक करके सबको पूरी सब्जी बेचते जाओ। आरती अपनी आंखें खोलती है, उसकी माँ फौरन गायब हो जाती है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी को पूरी सब्जी बेचने लगती है। वो सभी को पूरी सब्जी बेचती है तो दूसरी तरफ संगीता छोटी बहन होने के बावजूद भी अपनी बहन की मदद करवाने के लिए सबसे पैसे इकट्ठा करने लगती है। देखते देखते सुबह से शाम तक संगीता और आरती दोनों बहनें गांव वालों से ढेर सारा पैसा कमा लेते हैं। आखिर में संगीता को बहुत तेज भूख लगती है और वो अपनी बहन आरती से कहती है, अरे दीदी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, मुझे भी पूरी सब्जी दे दो खाने के लिए। आरती संगीता को पूरी सब्जी देने वाली होती है, लेकिन पूरी सब्जी तो पहले ही खत्म हो गई होती है। ओहो, पूरी सब्जी तो सब खत्म हो गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए पूरी सब्जी दोबारा से बना सकती हूँ। आरती अपनी बहन के लिए पूरी सब्जी दोबारा बनाना शुरू करती है, जिसके बाद पूरी सब्जी बनाकर वो अपनी बहन संगीता को पूरी सब्जी खिलाती है और खुद भी खाती है। अरे वाह दीदी, आपने तो बहुत स्वादिष्ट पूरी सब्जी बनाई है। मुझे भी अपने हाथों पर यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इतनी अच्छी पूरी सब्जी बना सकती हूँ। दोनों बहनें पेट भरकर पूरी सब्जी खाती हैं। उस दिन के बाद से उन दोनों का काम अच्छा खासा चलने लगता है और एक दिन अचानक से आरती अपने आप से कहती है, माँ ने मुझे ये मसाला मेरी जरूरत के लिए दिया था। जादुई पूरी सब्जी बनाना तो मेरे जादुई हाथों का कमाल है। आज से मैं इस मसाले को कभी इस्तेमाल नहीं करूंगी और इस मसाले को अपने पास अपनी माँ की आखिरी निशानी के तौर पर रखूंगी। उस दिन से आरती पूरी सब्जी में जादुई मसाला डालना बंद कर देती है, जिसके बाद आरती अपने हाथों से बनी हुई पूरी सब्जी लोगों को बेचती है और अपनी बहन संगीता के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। कटहल का अचार बनाने वाली अनाथ बहनें। बसंतपुर गांव में अंबिका और कैरी नाम की 2 बहनें अपनी मां कस्तूरी के संग रहती थी। उनका जीवन बेहद ही गरीबी में कट रहा था। कस्तूरी के हाथों में अचार बनाने का अच्छा इल्म था। वो आंगन में खड़े कटहल के गाछ से कटहल तोड़कर उनका अचार बनाकर हाट बाजार में बेचा करती थी। बदले में जो पैसे आते उससे केवल गरीबी में उनके घर का चूल्हा जल पाता था। मगर जब से कस्तूरी ने बीमारी का बिछौना पकड़ा, उनके घर की दशा बद से बदतर हो गई थी। अंकिता जीजी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कैरी केवल 10 साल की थी और अंबिका 14 की थी। वो सयाने शब्द से अपनी बहन को समझाती बुझाती हुई बोलती है, कैरी, माँ की तबीयत बेहद बिगड़ी है। इस वक्त माँ का खाना जरूरी है, उन्हें दवाई देना है, मगर माँ के खाने के बाद जो खाना बचेगा वो तू खा लेना। अंबिका की बातें बीमार कस्तूरी के कानों में उमड़ने घुमड़ने लगती है। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके मुरझाए चेहरे को भिगो रहे थे। तभी गांव में तेज तूफान के साथ आसमान में छाए काले बादल बड़ी गड़गड़ाहट के साथ गरजने बरसने लगते हैं और खिड़की दरवाजों से आ रही जाड़े की पुरवाई बयार कस्तूरी को झकझोर कर रख देती है। उसका चेहरा ठंडा पड़ जाता है और वो बड़ी कपकपाहट के साथ कराहने लगती है, आह माँ, माँ आप ठीक तो है? आपको क्या हो रहा है? बेटी, तेरी माँ की मिट्टी में मिलने का समय आ चला है। वादा कर, मेरे बाद तेरे हाथ कभी भीख मांगने को नहीं उठेंगे। अंबिका के शब्द उसका साथ छोड़ रहे थे। बावजूद इसके वो बच्ची हाथ बढ़ाकर कहती है, हाँ माँ, वादा करती हूँ। उस रात बसंतपुर गांव में बरसाती बादलों का काफिला तो छट जाता है, मगर अंबिका और कैरी के सर से बचा हुआ एकमात्र माँ का साया भी छिन जाता है।
सारी रात अनाथ बहनों का दुख दरिया बनकर बहे जा रहा था। चढ़ते सूरज की लालिमा के साथ भोर की बेला गांव को अंजोर करती है। दोनों बहन अपनी मां का अंतिम संस्कार करके घर लौटती हैं। तभी कैरी देर रात भूख जताते हुए कहती है, दीदी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। ये सुनकर अंबिका की निगाहें चूल्हे पर रखे चावल के बर्तन पर पड़ती है और वो झिझकते हुए कहती है, कैरी रात का भात बचा है, खाओगी? हाँ जीजी, मगर उससे माँ के हाथों बने कटहल का अचार जरूर देना। अंबिका खाना देकर सोच में डूब जाती है। अभी तो बासी चावल से चल बन गया, मगर कल क्या होगा? भगवान मेरी मदद कर, ताकि पेट की आग बुझाने के लिए मुझे और मेरी बहन को किसी के आगे हाथ न पसारना पड़े। ये सोचते हुए अंबिका की नजर अचार पर पड़ती है। अचार? हाँ, मैंने और कैरी ने माँ के साथ कई बार कटहल का अचार बनाया है। अब मैं और कैरी कटहल का अचार बनाएंगी। इसी के साथ अंबिका पेड़ की टहनी से एक बड़ा सा कटहल तोड़कर उसे काट छाट कर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। अब जल्दी से उन्हें उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा देती हूँ। इसके बाद अंबिका उबलते हुए कटहल को बड़े से बर्तन में उड़ेल कर नपे तुले हाथों से मसाला मिलाने लगती है और पूरे एक दिन धूप में पकाकर बोलती है, अब ये कटहल का अचार बाजार में बेचने के लिए तैयार है। कैरी जरा चक्कर तो बता, कैसा बनाया है तेरी बहन ने कटहल का अचार? कैरी झट से अचार का एक फांक खाकर बोलती है, दीदी अचार तो बेहद मजेदार बना है, बस इसमें कलौंजी और कश्मीरी लाल मिर्च की थोड़ी कमी है। इसके बाद कैरी और अंबिका कटहल के अचार को जार में सजा धजा कर ठेले पर लाद कर बेचने लगते हैं। आओ आओ चटोरी चाची, चखो कटहल का अचार, सास के जैसा तीखा, ननद के जैसा नमकीन। अचार की मसालेदार खुशबू से मंदाकर निमकी नाम की एक औरत अनाथ बहनों के अचार खरीदने की खातिर वहाँ खींची चली आती है। अरे कैसे बेच रही हो कटहल का अचार बिटिया? 15 का एक पाव है और 50 रुपए का 1 किलो कटहल का अचार है काकी। फिर तो झट से 2 किलो कटहल का अचार बांध दो और ये रखो 100 रुपए। अंबिका झट से कटहल का अचार बांधकर निमकी की ओर बढ़ा देती है। बदले में निमकी उन्हें पैसे दे देती है, जिसे लेकर दोनों बहनें अपने अचार के ठेले के साथ आगे बढ़ जाती हैं। कटहल का अचार खाओ आओ काकी मौसी और खरीदो कश्मीरी लाल मिर्च मसाले से भरपूर कटहल के अचार। दिन भर की बिक्री के बाद दोनों बहनें सूरज डूबने के साथ ही घर की ओर डग फेर लेती हैं। जीजी आपका चेहरा बुझा हुआ क्यों है? क्योंकि कैरी दिन भर में हमारे कटहल के अचार की बिक्री सिर्फ 500 ही हुई है और अचार बनाने में मिर्च मसालों और तेल की लागत का पड़ता 400 रुपए का था। मतलब सारे दिन में हमने 100 रुपए कमाया है। कोई बात नहीं जीजी, आज हमारे कटहल के अचार के व्यापार का पहला दिन था। बहुत जल्दी हम बहनों के अचार का जादू चप्पे चप्पे में छा जाएगा। ऐसे ही समय बीतता है और दोनों बहनें भरपूर मेहनत के साथ कटहल का अचार बनाती और उन्हें जार में भरकर बाजार में बेचने निकल पड़ती। अचार ले लो, कटहल का खट्टा मीठा मजेदार अचार खरीदे और खाने का स्वाद बढ़ाओ। अचार की आवाज सुनकर औरतों की भीड़ उनके पास जमावड़ा लगाए खड़ी हो जाती है। तभी रिपना कहती है, अरे ओ चंगू मंगू, कैसे बेच रही हो ये कटहल का अचार? 15 का पाव और 1 किलो का 50 का लगेगा। मुझे तो 5 किलो अचार चाहिए, मगर पहले एक भाग चखा तो, ताकि पता चले कि तेरे कटहल का अचार केवल रंगत में ही अच्छा है या स्वाद में भी। कैरी जार से एक अचार रिपना को निकाल कर दे देती है, जिसे चख कर रिपना दोनों बहनों की बड़ाई करते हुए कहती है, बहुत खूब, तुम्हारे कटहल का अचार तो मिश्री के जैसे मुंह में घुल गया, वरना तो कटहल के अचार में रेशे की कमी नहीं होती। झट से 5 किलो बांधो। जी जरूर काकी, मगर इतने अचार का आप क्या करेंगी? अरे बिटिया, बिना अचार के फाक के तो खाना फीका लगता है। बिना अचार के खाने का निवाला गले से नीचे नहीं उतरता। रिपना अचार खरीद कर उसके पैसे बढ़ा देती है, जिसके बाद बाजार के ग्राहक बारी बारी से अचार खरीदने लगते हैं। कुछ ही देर में कटहल के अचार से भरे जार सफा चट हो जाते हैं और दोनों बहनें घर आ जाती हैं। दीदी आज तो आप खुश हो ना? हाँ मेरी बहन, आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज पूरे 2500 के अचार की बिक्री हुई है, यानी कि दूसरे दिन ही पूरे 2000 का मुनाफा। मगर कल तो हमें और ज्यादा बढ़कर कटहल का अचार बनाना होगा।
जैसे जैसे दिन बीतते हैं, दोनों अनाथ बहनों के कटहल के अचार का जादू घर घर में छा जाता है, जिससे गरीब अनाथ बहनों की जिंदगी की रेल पटरी पर आ पहुंचती है और वो जोड़ बटोर से बाजार में कटहल के अचार की एक दुकान खरीदकर अचार बनाने लगती हैं। कुछ ही सालों में दोनों अनाथ बहनें सयानी हो जाती हैं। तभी एक दिन एक रईस शख्स कोट पैंट पहने उनके कटहल की अचार की दुकान पर दस्तक देता है। जी नमस्ते, मेरा नाम चिराग है। हमारे कटहल के अचार की दुकान में आपका स्वागत है, कहिए। जी दरअसल मैं बड़ी बड़ी शादी पार्टीज में खाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। अगर आपके कटहल का अचार हमारे खाने की थाली में शामिल हो जाए तो हम दोनों का फायदा हो सकता है। ये तो हम बहनों के खातिर सुनहरा अवसर है, हम आपके साथ काम करेंगे। ठीक है, आपको 2 दिन के अंदर 25 किलो कटहल का अचार बनाना होगा। ये रहे एडवांस। दोनों बहनें बाजार से खूब सारा मसाला मोल लेकर घर आती हैं, जहां वो कई सारे कटहल तोड़कर उन्हें बराबर भागों में काट छांट कर अचार बनाकर उन्हें धूप दिखाकर 2 दिन बाद चिराग को देती हैं। आपके कटहल के अचार ने तो कहर ढा दिया है। जितने भी बारातियों ने आप दोनों बहनों के हाथों से बना अचार खाया, उनके मुंह से अचार का स्वाद छूट ही नहीं रहा था। आखिरकार अनाथ बहनों ने अपनी हाथों की बेहतरता के कारण बने कटहल के अचार से न सिर्फ गांव देहात तक सीमित रही, बल्कि हाट बाजार से शादी ब्याह में भी बढ़ चढ़कर सुर्खियां बटोरती हैं। आज बसंतपुर गांव में उन बहनों का आलिशान घर-बार और बाजार में अचार की बड़ी दुकान उनकी सफलता की छवि को भरपूरी से उभार रही है।